श्री परमात्मा में मैं आचार्य देवस्थी आप सभी का शास्त्र चर्चा चैनल का हार्दिक स्वागत करता हूँ। पूज्य गुरु जी प्रातः स्मरणीय पंडित भगवत शरण शुक्ल व्याकरण के भूतपूर्व विभागाध्यक्ष काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी, वेदमूर्ति तपोनिष्ठ गीता उपनिषद पुराण धर्म शास्त्र के विशेषज्ञ हम लोग को चरक संहिता के शारीरिक स्थान के प्रथम अध्याय पर शास्त्रीय ज्ञान दे रहे हैं। 109वें श्लोक से आज हम लोग सरल ज्ञान देंगे। तो चलते गुरु जी की ओर। यल्लीलायित विश्वमेतदखिलं यस्मिन् पुनर्लीयते यस्मात् स्थावरजङ्गमात्मकमिदं लोकं दरीदृश्यते भासा यस्य विभान्ति सर्वजगतः ज्योतिंषि सर्वात्मना तं देवं जगदेककारणमयं वन्दे त्रिलोकीश्वरम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। शास्त्र चर्चा इस चैनल से संबद्ध सभी विद्वद्गण, सभी जिज्ञासु छात्रवृंद, सहृदय सज्जन वृंद एवं इस चैनल के व्यवस्थापक तथा प्रबंधक आचार्य हरिहृदय अवस्थी जी, आप सभी का चरक संहिता के शरीर स्थान के कतिपय पुरुषीय शरीराध्याय के विचार परंपरा में स्वागत है। पूर्व दिन हम लोगों ने 108 श्लोक संख्या तक विचार किया था। आज हम लोग 109 श्लोक संख्या से विचार प्रारंभ करेंगे। व्याधि के कारणों में पूर्व दिन प्रज्ञापराध का पर विचार हुआ था। प्रज्ञापराध का मतलब क्या होता है, प्रज्ञापराध किसको कहते हैं, इसकी 108वें श्लोक में इसकी व्याख्या की गई थी कि रजो मोह समुत्थितम कर्म प्रज्ञापराधम व्याधि कारणम शिष्टाः ब्रुवते। रजोगुण और तमोगुण, इसमें रजो मोह समुत्थितम कहा गया। मोह का तात्पर्य होता है तमोगुण। रजोगुण की वृद्धि होने से व्यक्ति जानता है कि यह वस्तु है, यह कर्म है, इसके सेवन करने से या इस कर्म का विधान करने से हमें कष्ट हो सकता है, हमको दिक्कत हो सकती है, फिर भी वह राग द्वेष में बस होकर के उस कर्म को करता है। तमोगुण में क्या होता है, उसको ये पता ही नहीं चलता है कि ये इस वस्तु के सेवन करने से या इस कर्म के करने से हमें कष्ट हो सकता है। उसके जो मूड में आया होगा देखा जाएगा और करने लगता है। तो ये रजोगुण और तमोगुण दोनों में ये प्रवृत्ति देखी जाती है। परंतु दोनों प्रज्ञापराध इसलिए कहे जाते हैं कि प्रत्येक कर्म का विधान, प्रत्येक वस्तु का सेवन उसके गुण दोष को विचार करके उसको करना आवश्यक है। जब हम ऐसा करते हैं और फिर जो कर्म करते हैं तो वो कर्म प्रज्ञापूर्वक जो कर्म है वो प्रज्ञापराध के अंतर्गत नहीं होते हैं। और ये विचार तभी संभव है जब हम सत्व गुण से संपन्न अधिक हो, रजोगुण मोह जो तमोगुण है वो हमारे दबे रहे। इसलिए उनका जो सबका स्वरूप पूर्व दिन बतलाया गया था, आज थोड़ा सा फिर भी उसकी चर्चा कर देते हैं। जिसमें पहला प्रज्ञापराध क्या है, जो हमारे शरीर से संबद्ध है, जिनका हम प्रतिदिन सेवन करते हैं या उन पर हम रुकावट पैदा करते हैं। वह पहले गतिमताम उदीरणम, जो भी ऐसे शरीर से हमारे संबद्ध वस्तुएं, जैसे लघु शंका जाना है या दीर्घ शंका जाना है, या हमारे जो है कफ वगैरह निकल रहा है, ऐसी स्थिति होती है और वो नहीं निकलना चाहे तो तब जबरदस्ती उनको निकालना चाहते हैं। गतिमताम उदीरणम,
माने जबरदस्ती उसको निकालने का प्रयास करना। इच्छा नहीं है आपको तब भी लघु शंका जा रहे हैं, इच्छा नहीं है तब भी आप लेट्रिन जा रहे हैं, तो ये होता है गतिमताम उदीर्णम। और उसी तरह से उदीर्णा नाम च निग्रह। अब आप कहीं बैठे हैं, आपको लघु शंका लगी है, दीर्घ शंका लगे, रोक करके बैठे हुए हैं, आपको कफ निकलना चाहता है, उसको आप निगल जा रहे हैं, इसको कहते हैं उनका उदीर्णा नाम च निग्रह। उनको रोकना किसी न किसी रूप में, तो वो रोग की वृद्धि का कारण बनता है। सेवनम साहसा नाम च, और साहस का अर्थ दुस्साहस करना, जितना आपका सामर्थ्य नहीं उसे अधिक कार्य करने का प्रयास करना, ऐसे जो है साहसिक कार्य जिससे आपको शरीर को, आपके परिवार को नुकसान हो सकता है, उस तरह से सेवन करना। और नारी नाम चाहती सेवनम, ये केवल नारी शब्द यहाँ पर केवल नारी का बोधक नहीं है, पुरुष का भी बोधक है। ऐसे पुरुष जो अत्यधिक रति कर्म में वो रत रहती, या ऐसी स्त्रियां जो अतिशय रति कर्म में रत रहती हैं। तो भाई अतिशय का मतलब क्या है? एक, क्योंकि हमारे यहाँ शास्त्र जो है प्रत्येक कर्म को निर्धारित करना, शास्त्र कहता है ऋतु काले भार्याम उपासित। ऋतु काल होने पर अर्थात उसके जो 4-5 दिन उसको रजो दर्शन के होते हैं, उसके बाद भार्या को उसका सेवन करना चाहिए, रतिकर्म उससे करना चाहिए। और यही चीज स्त्री के लिए है कि जो 4 दिन उसके व्यतीत हो जाए तो वो रतिकर्म अपने पुरुष के साथ करे। और इसके उसके लिए भी पुरुष का जो रतिकर्म आदि पुरुष स्त्री का है वो केवल संतान उत्पत्ति के लिए होना चाहिए, भोग के लिए नहीं होना चाहिए। उससे अधिक करते हैं तो नारी नाम अतिचाति सेवनम पुरुषाणाम चाति सेवनम के अंतर्गत वो आ सकता है। और कर्म कालातिपातश्च, जिस समय कर्म करना है उस समय पर उस कर्म को उस समय के व्यतीत हो जाने पर कर्म करना, तो वो भी प्रज्ञापराध के अंतर्गत आता है। मान लीजिए भोजन का समय है, जब भूख लगती है मध्याह्न में या प्रातः काल, आपका जो इसको प्रातराश या उसको आप लोग तो अपनी भाषा में नाश्ता वगैरह कहते हैं, तो वो भी एक समय है उसका कि 8 बजे के अंदर उसको हो जाना चाहिए। और इसी तरह से 11 से 12 के बीच में भोजन हो जाना चाहिए। तो उसको छोड़ करके समय है रात्रि के द्वितीय प्रहर से शयन कर लेना चाहिए, तो चतुर्थ तृतीय प्रहर तक आप जागरण करते हैं, तो वो काल का अतिपात है, उसका व्यतीत कर देना, उसको लंघन करना। इसी तरह प्रत्येक कर्म के विषय में भी उदाहरणार्थ ये बताया गया। मिथ्यारंभश्च कर्मणाम कहा गया, कार्य का मिथ्यारंभ करना। मिथ्यारंभ करने का मतलब क्या होता है? मिथ्यारंभ करने का मतलब ये है कि जिस समय पर जिस कार्य को करना चाहिए, जिस प्रकार के उसकी पूर्व तैयारी करके उस कर्म को करना चाहिए, उसको न करके केवल कर्म करने का दिखावा करना कि हम कम कर रहे हैं, वो मिथ्यारंभ हो गया। और विनयाचार लोपश्च, अपने बड़ों के प्रति विनय उत्पन्न करना, उनको देख उनका समादर करना, अपने से छोटों के प्रति विनय पूर्वक उनका अनुशासन करना, और जो शास्त्र विहित आचार विचार हैं उनका पालन करना, ये प्रज्ञा पालन के रूप में है। और इसके विरुद्ध जो है वो प्रज्ञापराध के अंतर्गत। पूज्यानाम चाभिमर्शनम, अपने पूज्य जनों का, माता हैं, पिता हैं, बड़े भाई हैं, चाचा हैं, ताऊ हैं, पिता महादि हैं, उन सब बड़े जनों का अपमान करना, ये भी प्रज्ञापराध के अंतर्गत है। उनका सबका सम्मान करना चाहिए। सम्मान करेंगे तो आशीर्वाद मिलेगा, कोई न कोई नई सीख मिलेगी। जब उनका अपमान करेंगे तो केवल आपको आशीर्वाद की जगह जो है वो श्राप मिलेगा। उनका जो है उनके द्वारा जो उनकी निकले हुए उनके जो आपके प्रति कुवाक्य है वो आपको सुनना पड़ेगा। और अकाल अकाल देश संचारो, जिस समय कहीं जाना नहीं है, ऐसी अवस्था है उस समय जाना, जिस देश में नहीं जाना चाहिए उस देश में जाना, उस क्षेत्र में जाना, यही प्रज्ञापराध के अंदर। क्योंकि वहां पर आपको अकाल माने असमय में जाने से, कुत्सित देश जाने से आपको शारीरिक, मानसिक, धन आदि की हानि संभव हो सकती है। और मैत्री संक्लिष्ट कर्म भी,
जो दुराचारी टाइप के लोग हैं, अनेक गलत कर्म करते हैं, उनका आप अगर संग करते हैं, उनके साथ मैत्री करते हैं, तो आपको भी अनेक प्रकार के कष्ट प्राप्त हो सकते हैं। इंद्रियोपक्रमोक्त सदवृत्त च वर्जनम, इंद्रियों से संबद्ध जो कर्म है उनका जो है आप क्या करते हैं कि उनका जो है सद्वृत्त का पालन नहीं करते, उनका वर्जन करते हैं। और इसी तरह से जिन वस्तुओं के जिनके स्वरूप को आप जानते हैं कि इनका सेवन करने से हमको कष्ट हो सकता है, फिर उसका सेवन कर रहे हैं। और इसी तरह से ऐसी वस्तु हैं जो उन्माद पैदा करती हैं, जैसे जिसको नशा पत्ती करने वाली जो वस्तु है, जिसके खाने से आपको अनेक प्रकार के कष्ट हो सकते हैं, फिर भी उनका आप सेवन करते हैं। इसी प्रकार जो है ईर्ष्या है, अभिमान है, भय है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद है, भ्रम है, इनको आप पाल करके बैठे हुए हो। तज्जन्य जो आप कर्म करते हैं वो क्लिष्ट कर्म भी करते हैं, अथवा देह संबंधी जो क्लिष्ट कर्म है। तो इस तरह से जितने भी रजोगुण तमोगुण से उत्पन्न जो ये दोष हैं, यही प्रज्ञापराध हैं, जिनको हम प्रायः करते हैं और इसलिए अनेक व्याधियों से युक्त होते हैं। आज हॉस्पिटल में जाइए तो लगता है पूरा शहर या पूरा क्षेत्र वो यहीं इकट्ठा हो गया। उसका मुख्य कारण यही है। तो प्रज्ञापराधम तम शिष्टा ब्रूते व्याधि कारणम, जो आचार्य हैं, शिष्ट हैं, वो कहते हैं ये प्रज्ञापराध सर्वाधिक व्याधि का कारण होता है। और भी उसके आगे कहते हैं बुद्ध्या विषम विज्ञानम विषमम च प्रवर्तनम प्रज्ञापराधम जानीयात मनसो गोचरम ही तत्। ये प्रज्ञापराध की परिधि बता दिया ठीक ठीक से, एक ढंग से। बुद्धिया विषम विज्ञानम क्या है? बुद्धि के द्वारा ठीक ठीक ज्ञान का कभी होना और कभी ना होना। बुद्धिया विषम विज्ञानम विषमम च प्रवर्तनम, कभी ठीक ज्ञान उसका होना कभी ना होना, और बुद्धि का जो है अनुचित रूप से प्रवृत्त होना, इसी को प्रज्ञापराध कहना चाहिए। और वह सब जो है यह प्रज्ञापराध वस्तुतः मन का विषय है, मनसो गोचरम ही तत्व, मन का विषय। निर्दिष्टा काल संज्ञाप्तिर्व्याधीनां व्याधि संग्रहे चयक प्रकोप प्रशमः पित्तादीनां यथा पुरा। अब इसमें एक प्रश्न हुआ था कि कियंतः शिरसीय नामक, तो अब ये जो है ये शिरसीय नामक जितने रोग आदि हैं ये सब क्या है, उसका तात्पर्य क्या है? ये अध्याय में व्याधियों का जो संग्रह करने वाले जो है, ये जो व्याधियों की काल संप्राप्ति का निर्देश किया गया है वो कैसे होता है? जैसे पित्त आदि का संचय प्रकोप तथा प्रशम का वर्णन किया गया है, तो इनका भी सबका है। जैसे पित्त का जो है वर्षा में चय होता है, शरद में प्रकोप होता है, हेमंत में प्रशम होता है, शिशिर में जो है कफ का जो है वो चय होता है, वसंत में प्रकोप होता है, ग्रीष्म में प्रशम होता है। इसी में वात का भी है, ग्रीष्म ऋतु में वात का जो है चय होता है, वर्षा में प्रकोप होता है और शरद में प्रशम होता है। तो इस तरह से ये पित्त, कफ और वात का कब चय होगा, कब प्रकोप होगा, कब प्रशम होगा, इनका भी विवेचन इसमें किया गया। इस प्रकार गुरु जी ने प्रज्ञा अपराध की श्रेणी में धारणीय और अधारणीय भेदों की चर्चा की और दोषों के भी संचय प्रकोप प्रशम के बारे में बताया। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।